हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे सुदर्शन पौधे के बारे में। इसको हिंदी में सुदर्शन बोलते हैं और इसको इंग्लिश में इसका नाम है क्राइनम लिली। तो ये लिली वैरायटी का प्लांट है, जैसे कि एमरी लिलीज़ होती हैं या क्राइनम लिलीज़ या जो भी लिलीज़ के प्लांट हैं वो इस तरह के बल्बी प्लांट होते हैं, बल्ब से ग्रोथ होते हैं वैसे तो आप ये प्लांट घर में ज़रूर लगाना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें ये हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। वास्तु में इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर वास्तु हिसाब से आप इसको लगाते हैं तो आप इसको एंट्रेंस पे रखिए। जब आप घर में प्रवेश द्वार आपका जो भी है मेन डोर, वहाँ पर इसको लगाएंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके दर्शन से ही हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि इसका नाम से ही आपको लग रहा होगा कि सुदर्शन, सुदर्शन मतलब अच्छे दर्शन। तो ये मान के चलिए कि इसके दर्शन से ही हमें बहुत ही, देखने मात्र से ही बहुत ही शुभ होता है ये हमारे लिए। तो इसलिए ये प्लांट आप अपने यहाँ ज़रूर लगाइए। आप इसको अगर एंट्रेंस पे नहीं लगा सकते तो फिर आप इसको बालकनी में ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको धूप भी मिलती रहे और इसको ज़्यादा तेज़ धूप, जैसे कि गर्मियों की धूप है, उससे बचा कर रखना है। धूप बहुत ज़रूरी है इसके लिए। सनलाइट में ही ये अच्छे से ग्रोथ करेगा और सनलाइट में ही ये जो पत्तियां हैं ये हरी भरी बनी रहेंगी। ये फ्रेंड्स जो पत्तियां होती हैं क्लोरोफिल का निर्माण तभी करेंगी जब हमारे प्लांट को धूप मिलेगी। तो आप इसको अपने बालकनी में ऐसी जगह रख दीजिए कि इसको अच्छे से धूप भी मिले और ज़्यादा तेज़ धूप जो गर्मी की है दोपहर की, उससे बचा रहे। वास्तु दृष्टि के हिसाब से बहुत ही शुभ है। अब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसमें इतनी ज़्यादा हैं फ्रेंड्स कि आप आयुर्वेदिक हिसाब से इसको देखेंगे तो बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी पौधा है। और इससे आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती हैं उसमें यूज़ होता है। इसके अलावा आप अगर इसको यूज़ करना चाहें, जैसे कान में दर्द है तो इसका जूस निकाल करके कान में डाल सकते हैं, या फिर जैसे कि कोई स्किन प्रॉब्लम है और आपको फंगल इन्फेक्शन है, इसके अलावा घाव या चोट जैसे सूजन वगैरह आ जाती है तो उसके पत्ते पर तेल लगाकर आप इसको वहाँ बांध सकते हैं। इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। हड्डियों और जोड़ों के दर्द में रामबाण है। आप इसके पत्ते गर्म करके ज़रूर अपनी जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर बांध सकते हैं। बाकी आप फ्रेंड्स, मैं ये बता रही हूँ, आप गूगल सर्च भी करके देखिए तो इस पौधे के चमत्कारिक रिजल्ट आपको मिलेंगे। इतने ज़्यादा ये लाभदायक पौधा हमारे लिए है। अब देखिए इसकी प्रोपगेशन की बात करेंगे कि इसको कैसे लगाना है। आप या तो नर्सरी से लाइए इसको, नहीं तो फिर आप वैसे नर्सरी में कॉस्टली प्लांट मिलता है ये, नहीं तो आप किसी के यहाँ देखेंगे तो एक पॉट में जिसमें ये लगा होता है उसमें चारों तरफ से बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते हैं। बेबी प्लांट से आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। मेरे यहाँ अभी बेबी प्लांट नहीं निकले हैं, इसी वजह से इस पर इतनी मोटी ट्रंक इसकी हो गई है। ये देख सकते हैं मेरे हाथ में भी ये इसकी जो तना है इतना मोटा है कि आ नहीं रहा है। तो अगर बेबी प्लांट निकल जाते तो फिर इसकी ग्रोथ कम हो जाती, बाकी जो प्लांट्स निकलते वो ग्रोथ करने लगते। लेकिन ये 2 साल पुराना मेरा प्लांट हो चुका है और इसमें भी बेबी प्लांट नहीं निकले हैं। तो अब ये देखिए, वेल ड्रेन सॉइल जब आप इसकी बनाते हैं तो सॉइल मिक्स ऐसा रखिए कि पानी जब हम देते हैं तो वो नीचे से ड्रेन हो जाए, और क्योंकि अगर इसमें पानी रुकेगा तो फिर ये प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा और इसकी नीचे से रूट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी। इसलिए पानी कम देना है। मिट्टी चेक करके जब 2-3 इंच मिट्टी सूख जाए बिल्कुल, तभी इसमें पानी दें। ये देख सकते हैं आप, मेरी मिट्टी प्लांट की बिल्कुल सूखी है और ये बिना पानी के कई दिन तक रह सकता है और हरा भरा भी बना रहता है। अगर आप बिगिनर्स हैं, ऐसा कोई प्लांट देख रहे हैं कि शुभ पौधा भी हो और मेडिसिनल भी हो और हमें ज़्यादा केयर ना करने पड़े, तो ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप मेरे कहने से ये प्लांट लगाइए। छोटा सा बेबी प्लांट आप कहीं से ले आइए, फिर देखिए फ्रेंड्स आपको इसके आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे घर में। बहुत ही शुभ पौधा है ये। और मैं भी कहीं से ये प्लांट लाई थी फ्रेंड्स, मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मैं कहीं से निकाल करके लाई थी। 2-3 प्लांट, ये बहुत बड़ा प्लांट हो गया है। इसके बाद 2 प्लांट और लाई थी, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और अभी मैं 2 बार इसको रिपोर्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि 2 साल पुराना प्लांट है, बहुत जल्दी बढ़ता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है। ये रूट बॉन्ड भी हो चुका है, तो फरवरी में मैं इसको रिपोर्ट भी करूँगी, बड़े पॉट में इसको मैं शिफ्ट करूँगी। तो ये देखिए, जो इसके ट्रंक पे ये पीली पीली पत्तियां हो गई हैं, ये निकालते रहिए और जो नई नई पत्तियां निकलती हैं वो बिल्कुल साफ़ रखिए। और ये देखिए 2-2.5 साल के बाद मेरे प्लांट पे पहली बार फ्लावरिंग हुई है। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे इसका फूल देख करके। और ये फूल ज़्यादातर जुलाई अगस्त में खिलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ देखिए नवंबर के एंड में ये फूल निकला है। ये देखिए, और ये फूल पूरी तरह से खिल चुका है। बीच में जो कलियां बनी हैं फिर ये खिलती हैं, तो ये साइड की वाली कलियां बड़ी होकर के खिल करके गिरती रहती हैं और बीच में से और नए फूल आते रहते हैं। और ये स्टॉक निकलती है नीचे से ऐसे, इसी पे ही फ्लावरिंग होती है। ये देखिए,
और बहुत ही अच्छी इसमें से महक आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू है भीनी भीनी सी। तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा है और शुभ होता है फूल निकलना। जब हमारे प्लांट में फूल निकलता है तो खुशी भी होती है और शुभ भी माना जाता है। तो ये देखिए, अब फ्रेंड्स इसको लगाने के बाद इसमें फर्टिलाइज़र की बात आती है कि इसमें फर्टिलाइज़र क्या देना है। वैसे तो ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप इसको कुछ भी फर्टिलाइज़र ना दें फ्रेंड्स। साल में 2-3 बार भी इसको आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद डाल सकते हैं। इसके अलावा बीच बीच में आप ये फर्टिलाइज़र, ये है NPK 19-19-19, ये भी इसके लिए बेस्ट है। ये भी आप इसको 1-2 महीने के बाद 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके दे सकते हैं। NPK में फ्रेंड्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम इक्वल मात्रा में होती है। और तो ये हमारे प्लांट की ग्रोथ भी करेगा, रूट्स भी डेवलप होंगी और नाइट्रोजन से पत्तियां ग्रीन बनेंगी और अच्छे से प्लांट ग्रोथ करेगा। इसके अलावा पोटेशियम की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में मदद होती है और खाना जो हम अपने प्लांट को देते हैं वो खाना हमारा लेने लगता है प्लांट। तो माइक्रोन्यूट्रेंट ज़रूरी होते हैं ये हमारे प्लांट के लिए, तो ये ज़रूर दीजिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये मेन न्यूट्रिएंट है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इसी से ही इसकी ग्रोथ भी होती रहेगी, पत्तियां भी ग्रीन बनेंगी और पोटेशियम की वजह हम दे रहे हैं तो फूल भी आएंगे। तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर 1-2 महीने बाद 1 चम्मच इसमें रिपीट कर सकते हैं। और मैं कुछ भी ज़्यादा इसकी केयर नहीं करती हूँ। पानी भी आप देख सकते हैं, मिट्टी सूखी थी बिल्कुल और मैं पानी देना भी इसमें भूल जाती हूँ, तो ये फिर भी ये अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। ये प्लांट इतना हार्डी प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो NPK 19-19 इसमें दे सकते हैं और 2-3 महीने बाद इसमें 1 मुट्ठी बस वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप इसमें डाल सकते हैं। और देख ही सकते हैं फ्रेंड्स मेरा प्लांट, अगर इसमें फ्रेंड्स बेबी प्लांट्स निकल आते तो फिर इस पर फूल 3 साल बाद आते, लेकिन इसमें बेबी प्लांट्स नहीं निकले हैं, सिंगल प्लांट है ये, इसीलिए इसमें फ्लावरिंग भी 2 साल बाद ही हो चुकी है। तो मैच्योर होने पे ही फ्लावरिंग होती है, छोटे प्लांट्स पर नहीं होती है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, शुभ प्लांट है, आप इसको ज़रूर लगाइए। और ये देखिए, ये है मेरा छोटा बेबी प्लांट, इसको भी मैं कहीं से लाई थी फ्रेंड्स और इसी में ही मैंने ये गेंदे के सीड्स डाल दिए थे, गेंदे का फूल, इसमें बहुत सारे प्लांट्स निकल आए हैं। तो बाद में मैं इस प्लांट को भी दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी। अभी इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है और क्योंकि इधर थोड़ा शेड में रखा है, इसको धूप भी कम मिल रही है, तो इसको फुल सनलाइट चाहिए, पानी कम चाहिए और फ्रेंड्स इसको फर्टिलाइज़र ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस इतनी केयर करेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो वास्तु दृष्टि से लगाइए या फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से लगाइए या फिर आपको ऑक्सीजन चाहिए, ग्रीनरी चाहिए, किसी भी वजह से फ्रेंड्स ये प्लांट आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। और फूल इतने बहुत ही खुशबूदार पौधा है और फूल ज़बरदस्त, फूलों में बहुत ही खुशबू होती है, इसलिए बहुत ही सुंदर फूल है। और ये देखिए स्टॉक सी जो निकली है, तो ये कई दिन तक चलेंगे फूल। जो साइड वाले हैं फूल सूख कर गिरेंगे और बीच में से जो कलियाँ हैं वहाँ फूल आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है और ये पौधा मेरा अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।